गाइज आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे माइंडसेट जो कि एक अमीर इंसान को और अमीर बनाते हैं और एक गरीब इंसान को और गरीब। सबसे पहला आता है सर्वाइवल वर्सेस वेल्थ माइंडसेट। एक गरीब इंसान का माइंडसेट होता है सर्वाइव करने का। उसके पास जो कुछ भी है, जो कुछ भी पैसा है, वो उसमें सर्वाइव करना चाहता है बस। अगर आज एक गरीब इंसान 500 रुपये कमाता है तो उसका मेन एम होता है कि वो कैसे भी करके इसमें अपना खाने पीने का जुगाड़ कर ले, कपड़ों का जुगाड़ कर ले एंड रहने का कर ले। सब कुछ उसको वो ख़त्म कर देता है अपने सर्वाइवल में। यहीं पर जो एक अमीर इंसान का माइंडसेट होता है वो होता है वेल्थ माइंडसेट। वेल्थ माइंडसेट क्या होता है कि अगर एक अमीर इंसान भी सेम 500 रुपये कमाता है डेली के, सब दोनों की सिचुएशन सेम है। वेल्थ माइंडसेट होने का मतलब ये नहीं है कि इंसान वेल्दी है। उसका माइंडसेट वेल्थ माइंडसेट है जो उसे आगे लेकर जाएगा लाइफ में और वेल्दी बनाएगा। तो वेल्थ माइंडसेट क्या करता है, अगर वो 500 रुपये कमा रहा है तो वो उसमें कम से कम 50 से 100 रुपये सेपरेट कर देता है वेल्थ क्रिएशन में। और वो उस 400 रुपये की ज़िंदगी को जीता है कॉम्प्रोमाइज़ेस के साथ। क्योंकि अभी अगर वो इंसान थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ करेगा तो आगे जाकर वो वेल्दी बन पाएगा। उस 100 रुपये को इन्वेस्ट करके अच्छे तरीके से, जिनसे वो वेल्थ जनरेट कर सकता है, कुछ नई स्किल्स सीख सकता है और आगे जाकर फ्यूचर में अमीर बन सकता है। यहीं पर जो एक मेन चीज़ आती है एक पुअर क्लास पर्सन और एक रिच पर्सन में, वो है इंस्टेंट वर्सेस डिलेड ग्रेटिफिकेशन। एक अमीर इंसान जो होता है ना, वो हमेशा डिलेड ग्रेटिफिकेशन को समझता है और सिर्फ उसे ही चेज़ करता है। वहीं एक गरीब इंसान इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे भागता है। अब इनमें मतलब क्या होता है इन दोनों का, इनमें डिफरेंस क्या है, इसे समझते हैं। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन होता है आप इंस्टेंटली प्लेजर को चेज़ कर रहे हो, हैप्पीनेस को चेज़ कर रहे हो, रिवॉर्ड्स को चेज़ कर रहे हो। अगर आपको आज 100 रुपये कमाते हो तो आपको लगता है मैं इसे आज ही खर्च कर दूँ और कुछ अच्छा खरीद लेता हूँ, मे बी कुछ कपड़े खरीद लेता हूँ, कुछ खा लेता हूँ। रील्स देखना इज़ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। की फ़ोन खोला, रील्स स्क्रॉल करी, वो थोड़ा डोपामीन बूस्ट मिला एंड वी जस्ट सेटिस्फाइड आवर सोल, दैट्स इट, सेटिस्फाइड आवर माइंड। वहीं पर जो डिलेड ग्रेटिफिकेशन होता है उसमें क्या होता है, एक अमीर इंसान को ये पता होता है, एक वेल्दी माइंडसेट वाले इंसान को ये पता है कि उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम के लिए सारे प्लेजर्स को छोड़कर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क करना पड़ेगा कुछ अच्छे समय के लिए, जब तक वो एक यील्ड वैल्यू तक नहीं पहुंच पाता। और उसके बाद उसे उस पूरे हार्ड वर्क का रिजल्ट मिलेगा। उस पूरी फेज के दौरान उसे उस छोटे छोटे प्लेजर्स को, हैप्पीनेस को छोड़ना पड़ता है। दैट इज़ वॉट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एंड डिलेड ग्रेटिफिकेशन इज। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में एक्सेल करना चाहते हो ना, तो डिलेड ग्रेटिफिकेशन को अपनाना ही पड़ेगा। हमें ये छोटी मोटी प्लेजरेबल चीज़ें हैं ना, रील्स देखना, मूवीज़ देखना, कुछ जंक फूड खाना, मे बी कुछ ऐसे ही फालतू की शॉपिंग करना, कहीं घूमने जाना छोटी मोटी जगह। जैसे नहीं होता कि शाम को किसी को अपने दोस्त से बात करनी ही करनी है, अपने दोस्तों को किसी से बात करना एंड कहीं भी घूमने निकल जाना, ये सब चीज़ें हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की। अब ऐसा नहीं है कि आप ये चीज़ें कंप्लीटली छोड़ सकते हो, डेफिनेटली नॉट। बट आपका जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाला जो, ऐसे कह सकते हैं तराजू में, अगर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को रख दें और डिलेड को रख दें, तो डिलेड वाला कंपेरेटिव टू इंस्टेंट बहुत ज़्यादा हैवी होना चाहिए। दैट्स इट। और डिसीजन मेकिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आप लाइफ में कितना एक्सेल करने वाले हो। देखो, कोई भी अगर लाइफ का बड़ा डिसीजन लेना है और आप कंफ्यूज हो कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, उस चीज़ को करना चाहिए परस्यू या नहीं करना चाहिए, तो इसका बेस्ट जो वे है डिसीजन लेने का, वो है कि थिंक अबाउट, क्या 80 साल बाद, आज से जब आप 80 साल के हो जाओगे, 60 साल के हो जाओगे, 50 साल के हो जाओगे, तो क्या अभी डिसीजन नहीं लिया आपने तो आपको रिग्रेट होगा? अगर हाँ तो डेफिनेटली वो डिसीजन लीजिए। और अगर नहीं, आपको लगता है कि नहीं यार इसका कोई रिग्रेट नहीं होगा, तो मे बी मूव ऑन टू द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। क्योंकि अगर आपको अपनी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करना है ना, तो आपके अपने इंटेलेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अपने रेशनल माइंड को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट बनने के लिए आपको इंडिपेंडेंटली खुद के डिसीजन खुद लेने होते हैं, और वो आप तभी सही तरीके से ले पाओगे जब आप अपना रेशनल माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लोगे और आपको अपने आप पर ये बिलीव है कि आप सही और गलत में डिफरेंस पता कर सकते हो। दैट्स इट। और सक्सेस पाने का द ईजिएस्ट वे इज़ कि आप अपनी एरर्स को कम कर दो। और एरर्स कब कम होगी? जब आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग होगी कि आप बिल्कुल सही डिसीजन ही लेते हो लाइफ में। ऐसा नहीं होता कि देखो, आपका सही डिसीजन हो सकता है मे बी किसी के लिए गलत हो। तो सबसे पहले तो दूसरों के बारे में सोचना, उनसे कंपेयर करना भी बंद करो। सिर्फ अपने लाइफ पर फोकस करो, अपने डिसीजंस पर फोकस करो। दूसरा आता है रिफ्रेन
प्रॉब्लम्स एज अपॉर्चुनिटीज। देखो क्या होता है ना, प्रॉब्लम्स और अपॉर्चुनिटीज हर एक की लाइफ में आती है। मे बी आपके लिए जो प्रॉब्लम है किसी और के लिए वो अपॉर्चुनिटी, एंड मे बी आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी है वो किसी और के लिए प्रॉब्लम्स। कोरोना का एक क्लासिक एग्जांपल है ये। कोरोना में कितने ही सारे बिजनेस डूब गए, लोगों की कितनों की जॉब चली गई, और उसी कोरोना में कितने ही लोगों ने अपना करियर बनाया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोरोना वॉज एन अपॉर्चुनिटी, डेफिनेटली इट वॉज एन प्रॉब्लम फॉर होल वर्ल्ड, बट उसमें भी जिन लोगों ने अपॉर्चुनिटी ढूंढी ना, वही दिखाता है उनका वेल्थ माइंडसेट। अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स को भी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हो, आप कैसे भी इन्वायरमेंट में हो, कुछ भी आपके पास प्रॉब्लम है, बट अगर आप उसमें भी कुछ भी अपॉर्चुनिटी देख पा रहे हो ना, दैट इज दैट इज द वेल्थ माइंडसेट, दैट इज द कोर प्रिंसिपल ऑफ वेल्थ माइंडसेट। आपको प्रॉब्लम से डर के बैठना नहीं है, उसमें कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है और आगे बढ़ते रहने का ट्राई करना है। उसके लिए आपका क्रिएटिव माइंड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। हम आज क्या करते हैं ना, पूरे डेली डेली रूटीन में अपने मेजोरिटी ऑफ पीपल कंज्यूम कंज्यूम कंज्यूम। यहाँ से रील्स देख ली, यहाँ से मूवीज देख ली, कोई बुक पढ़ ली। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बुक पढ़ना गलत है, बट मे बी आप बुक पढ़ रहे हो तो आप खुद सोचो कि आप कुछ खुद लिख सकते हो। मे बी जर्नलिंग स्टार्ट करो, अपने आइडियाज़ को लिखना शुरू करो, क्या पता आप एक ऑथर बन जाओ। आप सारे दिन रील्स देखते हो, मे बी 2 रील्स आप खुद बना दो। कुछ क्रिएटिव लाओ अपने अंदर। कंज्यूम करने के बजाय थोड़ा क्रिएट करना भी शुरू करो। दैट इज़ व्हाट ट्रेन योर माइंड फॉर क्रिएटिव थिंकिंग, जो कि आपके माइंडसेट को इम्प्रूव करता है। इसलिए आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, सिर्फ कंज्यूम 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 नहीं, कुछ क्रिएट भी करना है। अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना सीखो। अगर आज आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी है, मे बी कोई प्रॉब्लम ही है, उसमें भी कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढ कर निकालना सीखो। एंड बी क्रिएटिव, दैट्स इट। बी क्रिएटिव, डोंट कंज्यूम एवरीथिंग। सारे दिन कंज्यूम करते करते आपका ब्रेन की जो क्रिएटिव साइड है वो डिप्रेस होती चली जाएगी, क्योंकि आपका ब्रेन कैसा है ना, आप जैसा उसको ट्रेन करोगे वो वैसा ही बनता चला जाएगा। अगर आप सारे दिन एक केस लेते हैं, रील्स देखते हो, स्क्रॉल करते हो, मूवीज देखते हो, वेब सीरीज देखते हो, खाते हो, सो जाते हो, इट विल टोटली मेक यू डिप्रेस, लिटरली मेक यू डिप्रेस। पर जब आप कुछ क्रिएट करते हो ना, आप सारे दिन बिजी रहते हो, आपका एक गोल रहता है, आपकी एक टू डू लिस्ट रहती है, आपको पता है आपकी लाइफ में आपको क्या करना है, आप उसके लिए डेली काम करते हो। दैट इज व्हाट अ क्रिएटिव माइंड इज, एंड दैट इज व्हाट अ हार्ड वर्किंग पर्सन डू। दीज थिंग्स टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल इन योर लाइफ। इसलिए क्रिएटिव बनो, स्किल सेट को डेवलप करो। स्किल सेट आप डेवलप कर सकते हो कुछ भी अलग अलग जिसमें आपको इंटरेस्ट है। इस वर्ल्ड में इतने थाउजेंड्स ऑफ इंटरेस्ट है लोगों के पास, इतने लोग हैं। आपका जो भी इंटरेस्ट है ना, कुछ भी XYZ, कुछ भी इंटरेस्ट, मैं नाम भी नहीं ले रहा हूँ आपको जो लगता है वो, उसमें आप अपना करियर बना सकते हो। बिलीव मी, कुछ भी इंटरेस्ट हो। अगर आज मैं इन वीडियोस पे टॉपिक बना रहा हूँ तो हो सकता है कुछ लोग होंगे जिनको बिल्कुल फनी वीडियोस पसंद हैं, डेफिनेटली, बट डेफिनेटली देयर वाज अ चंक ऑफ पॉपुलेशन, देयर इज अ चंक ऑफ पॉपुलेशन तो ये वीडियोस भी पसंद करेगी। अगर मैं आज मूवीज के ऊपर वीडियो बनाता हूँ तो उनको वो लोगों को वो भी देखेंगे। एनीमे पे बनाता हूँ, लोग वो भी देखेंगे। मेकअप पे बनाओ, लोग वो देखेंगे। पेड़ पौधों पे बना दो, लोग वो भी देखेंगे। आप किसी भी चीज पर बात करना शुरू करो। इफ यू हैव द एबिलिटी टू डिलीवर समथिंग गुड टू द वर्ल्ड, आइदर नाइदर सॉरी इन एनी अदर फील्ड, इन एनी फील्ड, कुछ भी हो, तो आप अच्छा क्रिएट कर सकते हो, आप लाइफ में एक्सेल कर सकते हो। तीसरा आता है पावर ऑफ अटेंशन। देखो, हमने इस वीडियो में बहुत सारी बात की कि लाइफ में आपको आपका ये करना चाहिए, आपकी क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए, आपका ग्रेटिफिकेशन के बारे में बात की, माइंडसेट के बारे में बात की। बट इन सभी को भी अगर साइड में रख दिया जाए ना, ये सारी चीज़ें भी कैसे डिसाइड होती है, वो होती है आपके पावर ऑफ अटेंशन से। आप अपना अटेंशन कहाँ दे रहे हो, आप वैसे ही लाइफ में बन जाओगे। आपका डेली रूटीन क्या है, आपकी हैबिट्स क्या है, आपके पास क्या क्या स्किल्स है, आपकी हॉबी क्या क्या है, आप क्या क्या चीज़ें रीड करते हो, दिस इज़ व्हाट विल बी डिसाइडेड बाय हाउ मच टाइम एंड हाउ यू डिसाइड टू गिव योर अटेंशन। अगर आप सारे दिन रील्स देखते हो, मूवीज़ देखते हो, वेब सीरीज़ देखते हो, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो, कंज्यूम करते हो, दोस्तों के साथ बातें करते हो, घूमते फिरते हो, तो वो चीज़ें आपका पूरा अटेंशन ले जाएगी और आपकी डेली लाइफ वैसी ही बन जाएगी। आपका जो डेली रूटीन है ना, वही डिसाइड करता है कि आप लाइफ में आगे जाकर क्या करने वाले हो। इसलिए आपको ये क्लियरली पता होना चाहिए कि आप अपना अटेंशन कहाँ देने वाले हो। क्या आप अपना अटेंशन अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने पर दोगे या दोस्तों से बात करने पर दोगे? क्या आप अपना अटेंशन एक अच्छी हैबिट क्रिएट करोगे, मे बी डेली जल्दी उठना,
या फिर सारे दिन सोना पसंद करोगे? आप एक अच्छा वर्कआउट करके उसको एक हैबिट डेवलप करोगे, उसको अपना अटेंशन दोगे, या फिर आप उस चीज़ को अटेंशन दोगे कि इस बीमारी की दवाई कौन सी खा ले, इसकी कौन सी खा ले? समझ रहे हो? द ओनली थिंग व्हाट आई वांट टू टेल यू इज़ कि आप अपना अटेंशन डिसाइड कीजिए आपको कहाँ देना है। आप अपना एक डेली रूटीन बनाइए, डेली टास्क बनाइए, उसके अकॉर्डिंग डेली अपना लाइफ फॉलो कीजिए, और यस यू विल डेफिनेटली एक्सेल इन लाइफ यार। अपना अटेंशन अगर आप सही जगह दे रहे हो ना, क्योंकि आप अपना जहाँ अटेंशन दोगे, जो आप सोचोगे, जो आप करोगे, वैसा ही आपका ब्रेन मोल्ड हो जाएगा। प्लास्टिसिटी ब्रेन में इतनी प्यारी है ना, अगर आप 1 महीने भी एक अच्छी चीज़ पर फोकस करके काम कर लो ना, आप उसके मास्टर बन सकते हो डेफिनेटली। इसलिए जस्ट फोकस योर अटेंशन टुवर्ड्स गुड थिंग्स ओनली, दैट विल excel you in your life, that will help you to excel you in your life. And wealth is just outcome of all these things. If you do things rightly, do good things, you have a good mindset, you have a skill set, you can do things that will provide value to this world, तो वेल्थ तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगी। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए डू सब्सक्राइब, एंड और भी वीडियोस देखो अगर आपको पसंद आया वीडियो तो। थैंक यू गाइस।